रोहित और उसके 4 दोस्त अक्सर प्रोग्राम बनाया करते थे कि कहीं घूमने चला जाए। ये सभी एक कॉलेज में पढ़ते थे और उनका ज़्यादातर टारगेट ऐसी जगह का होता था जो देखने में थोड़ी सी एडवेंचरस और हॉन्टेड हो। तो ऐसी जगह पे घूमना उन्हें ज़्यादा पसंद था। तो अक्सर वो लोग यही सब प्रोग्राम बनाते थे। वैसे वो चारों कॉलेज में पढ़ते थे और कभी कभार जब छुट्टी होती थी तो 2-3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं वो लोग घूमने चले जाते थे। तो अब रोहित ने बताया कि अब इस बार हमारी आगे 3 दिन की छुट्टी होने वाली है, तो हम लोग चलते हैं कहीं। फिर जगह के बारे में सोचा जाता है और जगह काफ़ी सोच विचार के बाद रोहित खुद ये ऑफ़र करता है कि चलो इस बार हमारे गांव चला जाए। 3-4 घंटे का रास्ता है, गाड़ी लेके आराम से चलेंगे और वहाँ घूमने का और काफ़ी एडवेंचरस जगह हैं जो हम सभी को बहुत पसंद आएंगी। तो चारों यही डिसाइड करते हैं और जब उनका टाइम आता है वो सभी चल पड़ते हैं। तो इनका ये 2 दिन का प्रोग्राम था। उन्होंने सोचा था कि एक दिन में पहुंच जाएंगे और अगले दिन और उसके अगले दिन वहाँ पर घूम घाम के वापस आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद उन्हें कॉलेज ज्वाइन करना था। तो अब वो दिन आ गया और वो लोग चल पड़े। पूरे रास्ते मस्ती करते, हंसते, बोलते, खेलते ये सभी लड़के चले जा रहे थे। और ये हमेशा ही उनका रूटीन होता था कि जब वो रास्ते में जाते थे तो फुल मस्ती करते हुए चले जाते थे। खैर धीरे धीरे 2-3 घंटे बीत गए और अब उनका डेस्टिनेशन आने वाला था। कुछ समय बाद वो अपने गांव में, जहां उसके दादाजी और चाचा और कुछ और रिश्तेदार रहते थे, तो रोहित कई बार आ तो चुका था यहाँ, लेकिन उसने पूरे तौर पे यहाँ पे घूमा नहीं था। तो अब की बार उसने सोचा चलो दोस्तों के साथ ही मज़े करेंगे और वो अपने घर में दाखिल हुआ। तो उन तीनों दोस्तों को देखकर उसके दादा दादी और चाचा चाची और रिश्तेदार जो भी थे वहाँ, बच्चे सभी बहुत खुश हुए, क्योंकि इतने समय बाद रोहित आया था, लगभग 2.5 साल के बाद। तो ये तो खुशी तो जाहिर थी। अब उन्होंने कहा कि हम लोग एक दिन रुकेंगे यहाँ और उसके नेक्स्ट डे अगर टाइम बचा तो रुक जाएंगे, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे और मेरे दोस्त घूमने के लिए आए हैं। सब बहुत खुश होते हैं और रोहित के दोस्तों का अच्छे से स्वागत करते हैं। रात बीत जाती है। अब अगला दिन आता है। तो उन्होंने दिन में आसपास के इलाके ढूंढने के लिए घर से वो निकले और वहाँ पर उन्होंने देखा कि अच्छा, खूब हरियाली, अच्छा मौसम है और ये समय घूमने के लिए बहुत माकूल था। सभी चारों दोस्त वहाँ पे बने हुए एक पुराने किले में गए। वो किला लगभग 300-350 साल पुराना रहा होगा। उस किले में काफ़ी कुछ अजीब सा लग रहा था और सभी वहाँ बहुत मज़े कर रहे थे, क्योंकि उनको ऐसी ही जगह ज़्यादा पसंद थी, थोड़ी हॉन्टेड हो, थोड़ी अकेली हो और थोड़ी अजीब सन्नाटे से भरी। तो ये सभी दोस्त वहाँ पे मस्ती करते रहे। तो लगभग 1-2 घंटे वहाँ घूमने के बाद फिर उन्होंने और आसपास की जगह देखी। ख़ास तौर पर उन्होंने और कुछ नहीं देखा, बस उन्होंने पुराने मकान और पुरानी हवेलियाँ, पुराने जो बिल्डिंग्स जो अब खंडहर के रूप में बची थी, वही वो देखते रहे और घूमते रहे। तो ऐसे करते कराते उन्हें शाम हो गई। अब दोस्तों ने कहा हम लोगों ने काफ़ी कुछ घूम लिए हैं हम, और अब हमें ऐसे लगता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए। तो रोहित ने कहा वैसे यार मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन एक जगह बाकी है, वो लोगों के कहे अनुसार काफ़ी अजीब जगह है और मेरे ख्याल से शायद वहाँ जाना चाहिए या ना जाना चाहिए, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मेरे घर वालों ने ख़ास तौर पर
मेरी दादी ने मना किया है कि उधर कोई भी मत जाना, क्योंकि वहाँ कोई आम तौर पे ऐसे लोग जाते नहीं हैं। वहाँ वही लोग जाते हैं जो ज़्यादातर अपने शमशान घाट में अपने लोगों को दफनाने के लिए, जलाने के लिए। तो टोटल मिला के वो जगह ठीक नहीं थी घूमने के लिए। लेकिन दोस्तों को तो जैसे एक मज़े की चीज़ पता चल गई और उन्होंने कहा चल यार वहाँ ज़रूर चलते हैं, वही तो सबसे अच्छी जगह होगी, और जो हम ढूंढने आए हैं वो तो हम वहाँ पे देखेंगे। और वो लोग खैर बहुत मना करते हुए भी वो सभी वहाँ पे चल पड़े। तो चलते चलते वो लोग आगे बढ़े और उन्हें खेत खलिहान और आम के बगीचे ये सभी चीज़ें मिलती गईं। फिर धीरे धीरे एक जंगल सा आने लगा। अब उन्हें उसी जंगल के बीचों बीच एक तालाब दिखाई दिया। अंधेरा तो गहरा चुका था और सन्नाटा भी बहुत था। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि वहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत कम होता था। कभी कभार ही लोग अपने संबंधियों का क्रियाकर्म करने के लिए ही आते थे। तो उस समय तो वहाँ ऐसा कुछ था नहीं। केवल उसी तालाब के किनारे कुछ चिताएं जल रही थी। शायद लोग जा चुके थे। अब उन्होंने देखना शुरू किया। जगह बहुत सन्नाटे से भरी हुई थी और वहाँ पर एक अजीब सी नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। ये तो सभी दोस्तों से ने महसूस किया और वो थोड़ा सा एक उनको अजीब सा भाव आ गया। जहाँ अभी तक ये लोग हंस बोल रहे थे, अब एकदम शांत थे। धीरे इशारे से धीरे धीरे उन्होंने कहा आगे चलते हैं, और वो आगे गए। तो तालाब के किनारे उन्होंने चारों तरफ देखा। उन्हें दूर एक मंदिर भी नज़र आया। वो मंदिर भी काफ़ी घनी झाड़ियों के बीच था। सोचा कि वहाँ चला जाए, पर फिर सोचा चलो यहीं पे कुछ फ़ोटो क्लिक करते हैं, और वो आगे बढ़ गए। आगे बढ़ रहे थे तभी उन्होंने रास्ते में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ देखा। उस बरगद की शाखाएं रात के अंधेरे में बहुत ही अजीब और डरावनी लग रही थी। तो वहाँ पे वो लोग अपने अपने मोबाइल निकाल कर फ़ोटो खींचने लगे। और तभी एक दोस्त ने वहाँ कुछ अजीब सा देखा। उन्होंने देखा कि उस बरगद की पेड़ की एक मोटी सी शाखा पे कुछ लटका हुआ है। उसने अपने दोस्तों को इशारे से कहा देखो सामने, और सबने देखा तो वाकई वो लटकी हुई चीज़ बहुत अजीब लग रही थी। अब एक दोस्त ने हिम्मत करके कहा यार चलो आगे चलकर देखते हैं ये है क्या। और वो लोग मोबाइल हाथ में थामे हुए आगे बढ़ गए। अब पास जाने पर उन्होंने देखा कि वहाँ शाखा पर एक बोरी लटक रही थी और उस बोरी में कुछ तो था। अब वो क्या था क्या नहीं ये देखने के लिए उन्होंने ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं दिया, लेकिन शायद कोई वहाँ पर ये बोरी लटका गया हो। और क्यों लटकाया है, किस लिए है और उसमें क्या है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन थे। खैर उन्होंने फ़ोटो खींची और कहा, अब वो आपस में देखकर मुस्कुराने लगे कि जो चीज़ दूर से इतनी डरावनी लग रही थी वो तो बेजान बोरी में लटका हुआ कुछ सामान था। अब वो लोग और आगे बढ़े और साथ ही साथ उस डरावनी और खौफनाक जगह की फ़ोटो लेने लगे और आपस में अब कुछ कुछ बात भी कर रहे थे। और उन्हें लग रहा था यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्हें डरा दे। खैर फ़ोटो लेते लेते दोस्त आपस में बातें करने लगे और कहने लगे यार अगर यहाँ कोई अनोखी चीज़ या अजीब चीज़ हमारी फ़ोटो में कैप्चर हो जाए तो क्या ही मज़ा आएगा।
और हम कॉलेज में जाके सबको बताएंगे और डराएंगे। खैर ये सब तो अभी कुछ होने वाला नहीं था और वो लोग बराबर फ़ोटो क्लिक करते रहे। सभी दोस्त अपने अपने कैमरों से फ़ोटो अलग अलग एंगल से खींच रहे थे। तो इसी तरह उनका टाइम पास हो गया। अब रोहित ने कहा, यार अब 8 बज रहे हैं, चल घर चलते हैं। घर में सभी इंतज़ार कर रहे होंगे और जल्दी चलो अब, क्योंकि उसे अब कुछ ज़्यादा वहाँ पे ठीक नहीं लग रहा था और वो वापस मुड़ गए। अब घर आने के लिए चल दिए। तो चलते चलते वो बातें करते जा रहे थे और आपस में कहते, यार रोहित तेरा गांव तो बड़ा ही मज़ेदार है और यहाँ जो चीज़ हम देखना चाहते थे वो सब हमने देख ली। अब चलो अपने अपने कैमरों में देखते हैं कैसी फ़ोटो आई है। और वो कैमरों में फ़ोटो देखने लगे, यानी मोबाइल का जो कैमरा था उसकी गैलरी में जाके उन्होंने सभी फ़ोटो देखनी शुरू की। तो उसमें एक लड़का अचानक चीख पड़ा, अरे यार देखो इसमें क्या है। और वो देखने लगे सभी लड़के। सब लड़कों ने ध्यान से देखा तो उन्हें उसमें तालाब के किनारे एक आसमान की तरफ बहुत बड़ी सी परछाई दिखाई दी और वो उनकी फ़ोटो में बहुत अच्छी तरह से कैप्चर हो चुकी थी। अब वो बहुत डर गए। उन्होंने कहा कि ये तो कुछ तो था यहाँ पर और जो हमारे कैमरे में आ गया। अब तो दोस्त कहने लगे, यार भागो अब यहाँ से निकलो, यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। और अंधेरे में वो लोग झाड़ियों के बीच से होते हुए भागते हुए दौड़ते हुए घर आ गए और घर आकर वो बाहर दरवाजे पे चुपचाप खड़े हो गए। तभी एक दोस्त ने देखा उसके पैरों में एक चप्पल नहीं थी। शायद डर की वजह से वो चप्पल वहीं छोड़ आया। और अब वो लोग अंदर दाखिल हुए। अंदर जाने पर उनकी हालत देखकर, हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि कुछ ऐसा फेस पे एक्सप्रेशन ना आए जिससे घर वाले कुछ क्वेश्चन करें, लेकिन जो था तो वो तो था ही। डरे हुए लग रहे थे चारों। तो घर वालों ने उन्हें देखा और कहा कि तुम लोग कहाँ गए थे इतनी रात में, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और कहाँ गए थे? तो कोई कुछ नहीं बोला। तभी रोहित की दादी आई और उन्होंने कहा, बेटा आप लोग कहाँ गए थे और रोहित तू बता कहाँ गया था। रोहित कुछ बोला नहीं, हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो उसकी दादी ने खुद ही पूछा कि क्या तुम लोग तालाब की तरफ तो नहीं गए थे? अब रोहित ने धीरे से सिर हिला दिया। अब तो दादी बहुत नाराज़ वाले पोजीशन में आ गई और उन्होंने कहा कि 1000 बार मना किया है कि जिस जगह नहीं जाना है तो नहीं जाना है, तुम लोग क्यों चले गए और ये तुमने अच्छा नहीं किया। वहाँ बहुत नेगेटिविटी है और बहुत से लोगों के संग ऐसे हादसे हुए हैं कि उन्हें अपनी जान पे बनाई, वो बीमार हो गए और पता नहीं, मैं बता नहीं सकती, और तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। खैर अब चारों अपने कमरे में आ गए और अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो उस कैमरे में दोबारा उस फ़ोटो को देखें। और अगले दिन ही उन्होंने अपना सामान पैक किया और शहर की तरफ चल दिए। और साथ ही रोहित ने सोचा कि कभी भी जहाँ पर मना किया जाए हमें वहाँ जाना नहीं है और आगे से तो मैं जाऊँगा ही नहीं। उसने अपने दोस्तों को भी यही सलाह दी कि जहाँ पर कुछ अजीब लगे या कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो वहाँ जाने की सोचना भी मत, क्योंकि ये सही नहीं होता है। तो ये कहानी रोहित की थी। तो दोस्तों, कुछ जगह अपने आप में इतनी अजीब और निगेटिविटी से भरी होती हैं जो किसी भी इंसान को परेशान कर सकती हैं। तो ये सब सोच समझ के ही ऐसी जगह जाना चाहिए। और रोहित और उसके दोस्तों ने ये बात गहराई से नहीं सोची। वो जगह शायद किसी निगेटिविटी, किसी नकारात्मक ऊर्जा या किसी आत्माओं
या भटकती हुई रूहों से भरी हुई जगह हो, और जो उन्हें वहाँ नज़र आया, उनके कैमरों में उन्हें दिखाई दिया, वो शायद कुछ तो ज़रूर था जो उन्हें इतना डरा गया। तो ये आज की कहानी थी और अब मैं कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने कमेंट्स भी भेजें कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और कहानी को दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अब आगे एक नई कहानी लेकर मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।